उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट के झगड़े की वजह से बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया, कारों को आग लगा दी। दरअसल सरकारी स्कूल में एक 10वीं स्टूडेंट ने अपने ही क्लास के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सुबह 10:30 बजे की है। घायल स्टूडेंट को टीचर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अफवाह उड़ी कि छात्र की मौत हो गई है। जिस छात्र ने हमला किया वो मुस्लिम समुदाय से है। इसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों ने चेतक सर्किल, हाथीपुल, अश्वनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया की दुकानों को बंद करवा दिया और जमकर बवाल काटा। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि हमला कर फरार हुए नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बताया गया कि दोनों नाबालिग की उम्र करीब 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक स्टूडेंट ने दूसरे की जांघ में चाकू से 2-3 वार कर घायल कर दिया। घायल स्टूडेंट चिल्लाने लगा तो टीचर दौड़कर बाहर आई और छात्र को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन शहर भर में हंगामा होने लगा। अभिषेक जोशी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, हिंसक झड़प हुई उदयपुर में, मॉल में तोड़फोड़ और पथराव किया गया, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर के भटियानी चौटा स्थित एक सरकारी स्कूल में दो बच्चों का आपसी रंजिश, आपसी झगड़ा हुआ था। उसमें एक बच्चे ने दूसरे के चाकू मार दिया और उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया और तब से उसका इलाज चल रहा है। उसका एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में भर्ती किया गया है। आप देखिए, हम उदयपुर के उसी एमबी हॉस्पिटल में खड़े हैं। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसकी तीसरी मंजिल पर जो आईसीयू है, कार्डियोलॉजी का आईसीयू है, वहां पर उस बच्चे का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसे कोई हृदय संबंधी कोई बात भी हुई थी, कोई कार्डिक अरेस्ट भी आया, ऐसी बात भी सामने आ रही है। ऐसे में उसका इलाज अभी फिलहाल उदयपुर के एमबी अस्पताल में चल रहा है, वो आईसीयू में भर्ती है। लेकिन क्योंकि हमलावर जो था वो समुदाय विशेष का था, इस वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के बाहर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे थे और जो आरोपी है जिसने उस पर हमला किया है, उसके घर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उदयपुर की पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए, इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसे फिलहाल हिरासत में ले रखा है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं उदयपुर जिला कलेक्टर, उदयपुर एसपी ने तमाम जो सामाजिक संगठन है उनसे वार्ता करने का भी प्रयास किया है। समाज के बड़े लोगों को बुलाया है और कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, जो उपद्रव की स्थिति में आ गए हैं, उन्हें काबू में किया जाए। वहीं कलेक्टर ने ये भी बताया है कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। हालांकि बच्चे की स्थिति में सुधार है या नहीं, इसकी ऑफिशियल जो जानकारी है वो डॉक्टर्स की ओर से फिलहाल हमें नहीं मिली है, लेकिन कलेक्टर ने ये बात जरूर कही है। ऐसे में एमबी हॉस्पिटल के बाहर जो संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी संख्या भी रात होते होते थोड़ी कम होने लगी है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही क्या कहा जा रहा है, जो आरोपी छात्र है उसको लेकर क्या जानकारी है? आरोपी छात्र की क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो आरोपी था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही उसके एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब लेकिन किन इसके साथ ही कारणों से सवाल इन ये है दोनों कि पूरा विवाद जो है वो किन कारणों की वजह से हुआ, इस पर कुछ जानकारी साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो इस विवाद के कारणों का खुलासा करने में ही जुटी हुई है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो घायल है वो अभी तक होश में नहीं है और उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो उसके बयान अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं हो पाए। इस वजह से जो पुख्ता बात है कि झगड़े का क्या कारण है, यह बता पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्कूल में दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ था और इंटरवल में एक बच्चे ने दूसरे को बाहर बुलाकर उसकी जांघ में चाकू मार दिया था और काफी रक्तस्राव होने की वजह से, काफी खून बह जाने की वजह से उसकी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जो है वो यहाँ जारी है। हालांकि इस पूरे मामले पर उदयपुर जिला कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।